तरह ग्रास्प करते हैं, जिस तरह समझते हैं कि मंशा समझते हैं कि स्कूल में इदारे की तरक्की के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि हमें भी इंतजामिया प्रिंसिपल साहब की तरफ से रहनुमाई मिलती रहेगी, ताकि जो खला पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं ये खला जो है पैदा ना हो, और दिगर आने वाले जो रिप्लेस कर रहे हैं लोगों को वो भी उसी तरह उसी चाकू चौबंद तरीके से और उतनी मैच्योरिटी से जो है तो अपने आप को अपने जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें। इसके बाद यहाँ पर चौथे जो है जो टीचर यहाँ रिटायर हो रहे हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि भाई उस्ताद से पहले शागिर्दा का रिटायरमेंट होना वाकई में कुछ ठीक नहीं लगता है। हिना मैडम जो है तो इसी स्कूल से पढ़े हैं और उनको भी ये शर्फ हासिल रहा है कि हमने उनको पढ़ाया है। और एक अफसोस बात का है कि मैं हिना इमरान शायद ये आवाज हम अब नहीं सुन पाएंगे स्टेज से, तो लेकिन बहरहाल मैडम जो है तो वाकई में अपनी जिंदगी के एक दूसरे दौर के अंदर और अपने बच्चों और अपने शोहर और अपने खानदान के लिए एक कुछ प्लान के तहत वो जो है यहाँ से VRS ले रहे हैं। वर्सटाइल टीचर, साइंस की टीचर होने के बावजूद कल्चरल एक्टिविटीज और दीगर कामों में भी पूरा कंट्रीब्यूट करना और उसके अंदर माहिर होना बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों में होती हैं चीजें, तो वाकई में काबिल मुबारकबाद है और यकीनी तौर पर हम आप सबको मिस करेंगे। तो मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। इमाम सर हमारे बहुत ही सीनियर उस्ताद MCDC के, और सर की जो भी कारकर्दगी रही, सर का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि उस तरह रहा कि जब लोग कहते हैं कि सदका अगर करना है तो इस तरह किया जाए कि एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, उस तरह का सर का काम होता था। बहुत बड़े बड़े काम होते थे सर करते थे, बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से, उनके रहनुमाई के ताल्लुक से, पेरेंट्स से, लेकिन उसका चर्चा नहीं करते थे किसी भी तरीके से कि आज मैंने ये किया या आज मैंने वो किया। बल्कि इनफैक्ट जब हम लोग यहाँ आए थे तो सर के साथ जो है हमारे सुपरवाइजर मरूम सबीर खान सर ये थे, और चूंकि सबीर सर नुमायां होते थे हर चीज के अंदर, हर एक्टिविटी में वही सामने दिखाई देते थे, तो MCDC के बच्चों को सुपरविजन करने का मौका मिलता था। तो काफी शरारती बच्चे रहे, हर वक्त रहे, जब से हमने देखा है तब से। तो हम लोग कभी कभी डरा नहीं कहा कि ज्यादा शरारत की तो सगीर सर को बोलेंगे, तो अक्सर ये होता था कि बच्चों का रिस्पॉन्स होता ठीक है ना सर बोलो ना। फिर बाद में 2-3 साल के बाद पता चला कि नहीं, इनको धमकी जो है वो इमाम सर की देना चाहिए। तो जब हमको पता चला कि अब अगर कुछ शरारत किया तो इमाम सर को बोलेंगे तो बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाते थे, समझ जाते थे। सर का एक अलग ग्राफ था उनका, क्योंकि सर ने सिर्फ उनको बच्चों को पढ़ाया नहीं बल्कि उनकी तरबियत की। सर हमेशा पढ़ाते पढ़ाते उनके जो प्रैक्टिकल्स करवाते थे उसके साथ साथ उनको स्टोरीज सुनाते थे। मैं देखा हूँ कहानियां सुनाते थे, रियल लाइफ की जो स्टोरीज होती थी, वो चाहे उनकी जिंदगी से उसका ताल्लुक हो या समाज के अंदर दिगर जो लोगों पे गुजरा है उसका ताल्लुक हो, तो हमेशा वो बच्चों को इस तरह के बच्चे जो मतलब आप समझ लीजिए कि आधा घंटा बैठने के लिए तैयार नहीं है, उनको ये सारी चीजें पेश कर कर उनको समझाना, उनकी जहन साजी करना। और मैं समझता हूँ कि उसी का नतीजा रहा कि उसके बाद जब यहाँ से MCDC के बच्चे गए 2 साल मुमकिन है वो शरारत किए हो गए, लेकिन उसके बाद हमेशा अगर हम उनका परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि यहाँ से पास आउट बच्चे जो है हमारे वोकेशनल से बाहर जो गए उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे जूनियर कॉलेज के अंदर यकीनी तौर पर MCDC का शोभा जो है यकीनी तौर पर वो अव्वल नंबर पे रहा, जिसने अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपने जो गोल है वो अच्छी तरीके से अचीव किए। सर ना सिर्फ काउंसलिंग करते थे बच्चों की, बल्कि कैरियर काउंसलिंग भी करते थे, यानी और सिर्फ जो मौजूदा बच्चे होते हैं, हम देखते हैं अक्सर हम भी इस बात को मतलब कबूल करते हैं कि हमारी भी काउंसलिंग जो होती है वो उन्हीं बच्चों से होती है जो हमारे सामने मौजूद होते हैं। लेकिन सर का ये रहा कि वो बच्चों की यहाँ से जाने के बाद में भी कई सालों तक 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 सालों तक सर के कांटेक्ट में बच्चे रहे काउंसलिंग के ताल्लुक से। वैसे तो रहती है, और उन्हें हमेशा कैरियर काउंसलिंग करते रहे, कहाँ तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कौन सा कोर्स करके तुम ज्यादा तरक्की कर सकते हो, कौन सी कंपनी में तुमको अच्छा जॉब मिल सकता है। तो स्कूल लेवल पे सर का ये काम तो रहा ही रहा। इसके अलावा सर चूंकि पहले टाटा पावर हाउस पर रहते थे, अभी फिलहाल जो है भिवंडी डेपो पर आप शिफ्ट हुए कई सालों से, लेकिन टाटा पावर हाउस की जो वहाँ की मतलब जो गरीबी और वहाँ का उस इलाके के जो लोग थे उनका भी मुशाहिदा था सर करते थे, और काफी मुतासिर थे वो मतलब उनसे मतलब उनको अब गम होता था, अफसोस होता था
इसलिए ये शायद बात बहुत कम जानते होंगे कि सर की ज्यादातर कैरियर काउंसलिंग उस इलाके में होती है। आज भी सर जो है वो अपने वहाँ के इलाके के लोगों के लिए हर एतबार से, ना सिर्फ एजुकेशनल बल्कि दीगर, हमने देखा है कि चाहे कोई बीमार है, मेडिकल वाली बात है, या किसी के कैरियर के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से, सर ने हमेशा वहां पर भी कोशिश की। और सर की मुसलसल कोशिश है, बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता होगी, मैं यकीन तौर पे कहता हूँ। तो सर ना सिर्फ इस इदारे से मुंसलिक रहे, इस इदारे में सर ने अपनी जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी की है, बल्कि इसके साथ साथ अपनी जो समाजी जिम्मेदारियां, यानी एक बोलते हैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो भिवंडी जैसे शहर के अंदर जहाँ यकीनी तौर पर बहुत लोग परेशान होते हैं, बाहर के लोग आते हैं जिनको मालूमात नहीं होती है कि किस तरह अप्लाई करना, किस तरह डॉक्यूमेंटेशन करना, इस सारी चीजों की रहनुमाई सर हमेशा करते रहे हैं और यकीनन करते रहेंगे। साथ ही साथ स्कूल के अंदर भी हम देखते हैं कि एक मेंटेनेंस शोबा जो है वो हमारे यहाँ कायम है। उस मेंटेनेंस शोबे में जो भी सर ने और इंतजामिया ने जो भी जिम्मेदारी सर को दी होगी, इमाम सर को, हम समझते हैं पूरी टीम के साथ, यानी ऐसा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मुझे नहीं लगता कि वोकेशनल जहाँ जहाँ चलता होगा वहाँ तो लेक्चर ही नहीं होते, ये तो यकीनी तौर पर, क्योंकि मैं भी जानता हूँ बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में। यहाँ ना सिर्फ हमारे यहाँ पढ़ाई हुई बल्कि उसके प्रैक्टिकल सर वे, उसके अलावा सर ने जो ट्रेनिंग करवाते थे, यानी फैन का काम है, इलेक्ट्रिक का काम है, तो वो सिर्फ काम करवाना नहीं होता था सर का, बल्कि सर उसके साथ साथ उनका जो मतलब साइंस होता था, उसके पीछे जो उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता था, सर उसके साथ वो काम करवा के लेते थे। जाहिर सी बात है उसके लिए उनको वक्त भी लगता था, उनकी एनर्जी भी सर होती थी, लेकिन सर ये करते रहे। टेक्निकल शोबे के दीगर असातिज़ा कराम भी सर के साथ जुड़े हैं, उसमें अदनान सर भी है, वजूदा सर भी है, लोगों का भी कॉपरेशन रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सुनहरी वक्त सर ने निकाला है, और 2 दिन से मैं सर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, शायद आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर एकदम मुतमईन, इत्मीनान से और चेहरे पे एकदम बशाश नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक ये उस्ताद की अलामत है कि वे जो अपने काम से घूम रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे फहीमुद्दीन साहब जो सुबुदोश होने वाले असातिज़ा के ताल्लुक से अपने जज्बाती इज़हार ख्याल कर रहे थे। बहरहाल चलिए, अब चूँकि हमारे अपनी अदारे का एक रस्म रहा है कि भाई सुबुदोश होने वाले असातिज़ा इकराम की पज़ीराई की जाती है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले स्वालिया मैडम की खिदमत में मोहसिन सर से इल्तिमास करता हूँ, अदारे के वाइस प्रेसिडेंट, कि मैडम की पज़ीराई जो है बुके, शॉल और मिठाई का डिब्बा, इनसे जो है हमारे आज की सुबुदोश होने वाली पहली असातिज़ा स्वालिया मैडम की पज़ीराई हो रही है। मजलिस इंतजामिया की जानिब से बुके, शॉल और एक मिठाई का डिब्बा। हमारे प्रिंसिपल अब्दुल्ला खान सर की जानिब से भी एक बुके जो है मैडम की खिदमत में पेश किया जा रहा है। चलिए, अब इसके बाद आज के हमारे दूसरे एजाज मोहतरम इमाम सर, इनकी खिदमत में आज के हमारे मेहमान खुसूसी और अदारे के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम सलीम अहमद मीरसिंह साहब, मैं चाहूँगा कि इमाम सर की खिदमत में शॉल, बुके, मिठाई और कीसे ज़र का नजराना या इनके जरिए इनकी पज़ीराई की जाए। कीसे ज़र और मिठाई का डिब्बा। जज़ाकल्लाह खैर। इनके बाद शहनाज सलीम साहिबा, मैं चाहूँगा अदारे के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहतरम शगफ फकी साहब, इनके हाथों जो है मैडम की खिदमत में शॉल, बुके
मिठाई का डिब्बा और कीसे सर। मैं शगफ फकीर सर से इल्तिमास करता हूं कि मैडम की पसीराई करें। जज़ाकल्लाह। इनके बाद आज के हमारे एक और सुबुकदोश होने वाली मुअल्लिमा मोहतरमा हिना साहिबा, मैं चाहूंगा मोहसिन सर के हाथों मैडम का जो है मैडम की पजीराई हो। तो शॉल बुके, कीसेजर और मिठाई का डिब्बा, इनके जरिए से मैडम की पजीराई, हौसला अफजाई और अलविदाई। यहाँ पर हमारे अपने सुबुकदोश होने वाले असातिज़ा इकराम की पजीराई और तकारीर का सिलसिला खत्म होता है। अब आज का हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है, यानी दूसरा जो जलसा है वो प्रमोशन का है। तो सबसे पहले मजलिस इंतजामिया की जानिब से हमारे अपने बॉयज सेक्शन की जो सुपरवाइजर थी, गालिबन 5 महीने बतौर सुपरवाइजर बॉयज सेक्शन में आप जो है काम करती रही। अब यानी 1 मई से आपका प्रमोशन अंबरनाथ में बतौर हेडमिस्ट्रेस की मजलिस इंतजामिया की जानिब से आपको मुंतखब किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस मौके पर आपकी मजलिस इंतजामिया की जानिब से बुके के जरिए से पजीराई होना है। तो मैं चाहूंगा हमारे अपने मोहसिन सर सलीम, आज के हमारे अपनी इजलास के मेहमान खुसूसी और अदारे के जनरल सेक्रेटरी सलीम अहमद मिर्सिनी साहब, इनके हाथों से जो है अफशा सैयद साहिबा की पजीराई हो रही है बुके के साथ। मुबारक मैडम आप लोगों के लिए। इनके बाद दूसरी जो प्रमोशन है, गर्ल्स सेक्शन में जरीना टीचर बतौर असिस्टेंट टीचर काम कर रही थी, लेकिन अफशा टीचर के जाने के बाद मजलिस इंतजामिया की जानिब से बॉयज सेक्शन की बतौर सुपरवाइजर नामजदगी हुई है। मैं चाहूंगा कि आज के इस मौके पर हमारे अपने अदारे के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहतरम शगफ फकीर के हाथों मैडम की जो है पजीराई और इस्तकबाल किया जाए। तो ये बुके जो है हमारे अपने आने वाली सुपरवाइजर मोहतरमा जरीना साहिबा की खिदमत में पेश किया जाए। चलिए, यहाँ पर एक बुके और है जो हमारे अपने सर की जानिब से होता है। तो मैं चाहूंगा सुबुकदोश होने वाले और प्रमोशन यानी ओहदे में तरक्की जिनको मिली है उनके लिए। बहरहाल चलिए, अब मैं चाहूंगा कि सुबुकदोश होने वाले जो असातिज़ा इकराम है उनके अपने जज्बात, उनके अपने इजहार हमको थोड़ा सा समाप्त करना है। तो मैं चाहूंगा हिना शेख साहिबा वो आज के इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार। चलिए, स्वाले मैडम के बाद इमाम सर बाजू में तशरीफ फरमाए। तो इनको सर की जानिब से बुके और उनके बाद हमारे अपने शहनाज सलीम साहिबा, इनके बाद हीना साहिबा, आइए मैडम। इनके बाद जो प्रमोशन मिलने वाले सैयद अफशा साहिबा,
मोहतरमा जरीना साहब। यहाँ पर पजीराई का सिलसिला इख्तिताम पजीर होता है। चलिए हिना साहिबा से इल्तिमास है कि वो आए अपने जज्बात का इज़हार। हाज़िरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हिना इमरान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। स्टेज पर मौजूद काबिल एहतराम शख्सियात, जिनमें मौजूद हर एक चेहरा मेरे लिए खास है। ये मुशफिक चेहरे वो हैं जिनसे नेशनल उर्दू हाई स्कूल की शान है। इनमें कुछ गैर हाजिर वो हैं जो अल्लाह की जवाद रहमत को पहुंच चुके हैं, जिनमें किन किन नामों का मैं जिक्र करूं और इनके किन किन कारनामों को खिराज तहसीन पेश करूं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। अपनी कौम और मिल्लत के लिए हमारी मैनेजमेंट के कारहाय नुमाया थाना जिले की शान है। अपनी कौम के नौजवानों के लिए जो फिक्र नेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी में नजर आती है, वो आज के जमाने में शाज ही है। ये प्यारे स्कूल जहां से मेरी तालीमी जिंदगी का आगाज हुआ और तदरीसी जिंदगी पर पहुंचकर इसे मैं अलविदा कह रही हूँ। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि ये शानदार स्कूल बचपन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा बना रहा और अपनी सोसाइटी की भी बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और खिदमत का मौका दिया। ये वो मादरे इल्मी है जिसने मेरी जिंदगी बना दी और इस बात को मैं कभी भूल नहीं सकती। वो पलटते नहीं गुजरे हुए लम्हे फिर भी, वो पलटते नहीं गुजरे हुए लम्हे फिर भी दिल पर बीती हुई यादों की निशान जाते हैं। एक्चुअली मेरा रिटायरमेंट कोई जानबूझ के या बहुत सोचा समझा फैसला नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो लम्हा है जो कि हर टीचर की जिंदगी में आना ही है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ बहुत जल्दी और बिल्कुल अचानक से आ गया। जितनी शौक मैं थी, मेरे से ज्यादा मेरे कलीग शौक थे ये क्या कर रही हूँ, लेकिन शायद ये फैसला मेरी जिंदगी के लिए, मेरी फैमिली के लिए इंशाल्लाह जो है वो सही होगा। मैं आप लोगों से दुआ की दरखास्त करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अल्लाह मुझे उसमें कामयाब करे। एक्चुअली फैसला तो मुश्किल था ही, लेकिन साथ में अपने स्टूडेंट से अलग होना और इस जगह से अलग होना ये बड़ा ही मुश्किल काम है। ये स्कूल का माहौल, मेरे भाई बहनों जैसे मेरे असातिज़ा, जिनमें कुछ भाइयों की नजर मेरी गाड़ी पर भी है, मैं इन्हें हमेशा मिस करती रहूंगी। दुआ है कि मेरा स्कूल इसी तरह तरक्की के मनाजिल तय करता रहे और यहाँ से निकले हुए सितारे जिंदगी के आसमान में आफताब की तरह चमकें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। मैंने हमेशा अपने काम में मेहनत और ईमानदारी को तरजीह दी है। इसके बावजूद अगर कोई कोताही या किसी की दिल शिकनी हुई हो तो मुझे माफ फरमाएं। अपनी दुआ में याद रखें, ये जिंदगी के सफर का वो प्यारा हिस्सा था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये जिंदगी के सफर का वो प्यारा हिस्सा था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये मेरी ऐसी जमा पूंजी है जिसे मैं खर्च नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली रमजान चल रहे हैं, लेकिन शायद ये मेरा स्टेज पर आखिरी मौका है। मुझे आज के बाद पता नहीं कि स्टेज कब नसीब होगा, तो जरा थोड़ा सा 1-2 मिनट को झेल लेंगे। हाँ, सच्ची है कि दिल तो दुखा है, हमने मगर सोचा है, दिल को है गम क्यों, आँख है नम क्यों, होना ही था
रात को जाने ही दो, जिसका निशान कल हो न हो। वैसे भी आप जो है आपके गीत के जरिए से काफी लोगों को आप याद आएंगी। तो बहरहाल दुख दर्द के कबीले से ताल्लुक हमारा है, दुख दर्द के कबीले से ताल्लुक हमारा है, आंखों की उदासी हमें विरासत में मिली है। तो ये तमाम चीजें जो है आते जाते रहती है। बहरहाल एक और मैं चाहूंगा, हमारे अपने अमरनाथ के मिसेस साहिबा भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहती हैं, तो मैं बड़े अदब से मैडम से इल्तिमास करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर जलवा अफरोज, आज के सदर मोहतरम हमारे स्कूल के मोहसिन मिसिंग के साहब, जॉइंट सेक्रेटरी सलीम मिसिंग के साहब, जनरल सेक्रेटरी शगफ फकीर साहब, आज नेशनल उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल्ला खान साहब, एडमिनिस्ट्रेटर्स, तमाम सुपरवाइजर्स, अमरनाथ का स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। एजुकेशनल अपनी सोसाइटी के तमाम मराठी और साथ ही साथ आप सभी का मैं इसलिए खैर मकदम कर रही हूँ क्योंकि पिछले 5 महीने पहले 1 दिसंबर को मुझे यहाँ से प्रमोशन के तौर पर एचएम बनाकर भेजा गया था। आज वो 5 महीने का लम्हा किस तरह से गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतने अपने काम में इतने अपने बिजी, ऐसा बिजी शुरू रहा मुझे पता ही नहीं चला, हवा को ऊपर लगते चले गए और वक्त गुजरता गया। आज वो घड़ी आ ही गई है। आज की महफिल खुशी और गम की इंतजार के हामिल है। मेरे साथ मेरे 2 और साथी अपने तवील खिदमत से सुबकदोश हो रहे हैं। एक शहनाज सलीम जो मेरे साथ 1992 से काम कर रही थी, यानी उनका अपॉइंटमेंट मेरा और बिना, यानी हम लोग क्लियर वैकेंसी पर 92 में आए हैं जुड़ गए, लेकिन उससे पहले मैं 91 में पार्ट टाइम जॉब के लिए आई। उस वक्त डिवीजन जब बढ़ जाती थी तो 1.5 टीचर होता था, तो आधा टीचर मेरे पार्ट टाइम के लिए मैं आई थी। अल्लाह ताला मरहूम अनीस तानवी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। शफीक तानवी को मैं आगे को याद करती हूँ। उन्होंने मेरे काबिलियत, मेरे तजुर्बात को देखा था, मुझे सराहा था और मेरा अपॉइंटमेंट किया था बहैसियत पार्ट टाइम टीचर। लेकिन खुशकिस्मती ऐसी भी कि एक ही साल के अंदर मेरा क्लियर वैकेंसी हो गई और 92 में मैं क्लियर पर आ गई। उसी साल शहनाज सलीम भी मेरे साथ आ गई और रुबीना, ये हम तीनों एक साथ लगे हुए हैं। जून में हम लोग तीनों आए, सितंबर में नुजरत आ गई। इतना ही फर्क है। और उसके बाद आगे मैं आपको बताते चलती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मैं शहनाज की बात लेती हूँ। तो शहनाज मेरे साथ साथ बहुत ही खामोश, खुश मिजाज, बहुत ही संजीदगी से पढ़ाती रही, हमेशा मिलकर काम करना। कभी ये नहीं सोचा कि मैं सीनियर टीचर हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ, कभी उनके मुंह से लफ्ज नहीं आया। मैंने आखिरी दम तक ये मार्क किया है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बड़ी मुश्किल से क्वालिटी होती है पर होना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो कभी ये मत देखिए कि मैं सीनियर हूँ, मैं क्यों करूँ। जब सीनियर आगे बढ़ता है तो जूनियर भी करता है उसको देखकर। तो माशाल्लाह ये क्वालिटी बहुत बेहतर रही उनमें। और आगे मैं चलती हूँ दूसरे मेरे साथी इमाम सर को मैंने बहुत करीब से देखा है। बॉयज सेक्शन की जब सुपरवाइजर थी, जब मैं वहाँ राउंड लगाती थी, इमाम सर बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को पूरी मेहनत, लगन और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ एमसीबीसी के पीरियड चलाते रहे। कभी उनके साथ कोई रहे या ना रहे, वो बस अपने कामों में बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल लगे हुए रहते थे हर वक्त। क्या इमाम सर, अरे चल रहा है, बहुत अच्छे, माशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से मैंने उनको देखा। और आगे मैं चलती हूँ, हिना जो तीसरा साथी है, वो मेरी स्टूडेंट रही है, मैंने उसको पढ़ाया है। मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि मेरी शागिर्दा और मेरे साथ रिटायर्ड हो गई। खैर वो अपने जाती जो भी उनके अपने फैसले, अल्लाह ने उनके फैसलों को जो है कबूल करें, जो भी उनके लिए अच्छा ही हो जाए, बस यही मेरी दुआ है। और आगे मैं आती हूँ खास करके
हिना जो है अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड की तरह रही है और बेहतरीन गुलकारा रही। उन्होंने आज शादी भी कर दिया है। बच्चों को गा करके पढ़ाया करती थी। कभी बच्चों का मूड होता है गीत सुना दीजिए तो चलो गीत भी सुनाया करती थी। बहुत अच्छा मिजाज रहा। अब मैं अपनी तरफ चलती हूँ। मेरी प्राइमरी तालीम शोलापुर शहर कारपोरेशन के स्कूल में हुई, 5वीं से 10वीं, और आगे ग्रेजुएशन तक मैंने शोलापुर सोशल हाई स्कूल उर्दू कॉलेज में मैंने किया। नाम उर्दू हाई स्कूल है लेकिन आगे जूनियर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है। वहाँ मेरा एजुकेशन हुआ। MA दयानंद कॉलेज से हुआ, B.Ed बार्शी कॉलेज से हुआ। उसके बाद जैसे ही 1989 में मेरी शादी हो गई, उस वक्त मैंने अल्फा उर्दू हाई स्कूल मलाड वेस्ट में स्टडी ज्वाइन किया। 1 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर पहले बच्चे की पैदाइश की वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद वहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 91 में एज अ पार्ट टाइम टीचर यहाँ पर आकर काम की। उसके बाद 92 से आज तक मैं इस इदारे से जुड़ी हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ एहसान है। जब से मैं आई हूँ नेशनल उर्दू हाई स्कूल का नाम उससे जुड़ा हुआ है और ये नाम मेरे मरने तक जारी रहेगा। अगर मैं मर भी जाऊंगी तो लोग कहेंगे नेशनल उर्दू हाई स्कूल की टीचर, नेशनल उर्दू हाई स्कूल की प्रिंसिपल की सुपरवाइजर की। मुझे फख्र है, खुशी है कि मैं इस इदारे से जुड़ी हुई। अल्लाह ताला इस इदारे को भी दुगनी रातों की तरक्की दे। इन तमाम काम करने वाले जितने भी अराकीन हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत नसीब दे, लंबी उम्रें दे और इसी तरह से तमाम लोगों के ऊपर इनकी रहनुमाई बरकरार रहे। आगे मैं चलती हूँ। अनकरीब मेरी सर्विस जो है 31 साल रही। मैंने अपने काम को बहुत ईमानदारी, सच्चाई, लगन से करने की कोशिश की। तमाम लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, सबसे बढ़कर मेरे वालिदैन की दुआएं। इसके नतीजे में मैं बहुत आगे बढ़ती चली गई। 1991 से 2015 तक मैं एज असिस्टेंट टीचर काम की। 15 से लेकर जनवरी 21 तक मैंने सुपरवाइजर का रोल अदा किया। उसके बाद फरवरी 21 से 2021 से नवंबर 21 तक मैंने AHM का काम किया। उसके बाद दिसंबर 21 से 30 अप्रैल आज तक मैं अमरनाथ की HM के ऐसे काम करती रही हूँ। और ये तमाम तरक्की की मंजिलें सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सदर शमीम जौनी साहब की एतमादी थी। मुझ पर बहुत बड़ा भरोसा था। अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है। मैंने अल्लाह ने इज्जत रखी और वो भरोसे ने मुझे काबिल बना दिया और मैं यहाँ तक पहुंची। और उसके साथ साथ शमीम जौनी सर के साथ साथ मोहसिन सर के जरिए मशवरे ने मुझे बहुत आगे बढ़ने में हौसला दिया। बॉयज सेक्शन में हमेशा वो मेरी रहनुमाई करते रहे। उनके साथ सलीम सर, शगफ सर, सुबह में बॉयज सेक्शन में शगफ सर का मेरा आमना सामना होता रहा और बहुत सारी बातें मुझे सीखने को मिली। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी गुजर गया। इन तरक्की की मंजिलों को तय करते हुए दिल में एक आज़म भी कर रही थी कि अब रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के बाद अपने वतन जाकर अपने वालिदैन की खिदमत करूंगी, इनके साथ वक्त सर्व करूंगी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, 8 मार्च छोटी बहन का अचानक इंतकाल हो गया। उसके बाद फौरन 24 मार्च को अम्मी का इंतकाल हो गया। बस ये सदमा भी झेल ही रही थी और बोर्ड का सिलसिला जारी था। बोर्ड का सेंटर बन चुका था। अमरनाथ चीफ कंडक्टर काम कर रही थी। मेरे साथियों ने बहुत साथ दिया और उसी दौरान 2 अप्रैल को अब्बा का इंतकाल हो गया। फौरन मुझे मुझे निकलना पड़ा। उसके साथ साथ और बस वालिदैन बेटी को ब्याह करते हैं, मुझे दिल भर आता है। मैं आपका वक्त देना नहीं चाहती लेकिन मेरे जज्बात पर काबू नहीं हो रहा। आज आखिरी मौका है, आप मुझे झेल लीजिए। वालिदैन बेटी को विदा करते हैं। उसके बाद बेटी और उसके बच्चों की फिक्र, प्यार और बेलौस खिदमत में लगे रहते हैं। लेकिन बेटे अपने घर, शौहर और बच्चे अपनी सर्विस में इस कदर मशगूल हो जाती है कि उसे अपने वालिदैन के लिए वक्त नहीं मिल पाता। बस मुझे अफसोस मेरे मरने तक रहेगा कि मैंने वालिदैन की जिस तरह मुझे एक बेटी को लेके नाते खिदमत करना चाहिए था, मैं वो नहीं कर पाई। मैं पूरे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा 31 साल तक साथ दिया, खास करके दरसी और गैर दरसी ये अमला जो है, इसके बगैर कोई भी टीचर या कोई हेड नाकाम है। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे हम कोई भी
काम वो आसानी नहीं कर सकते। इन सभी का मेरे साथ बेहतरीन ताउन रहा। इस दौरान अगर मेरी वजह से, मेरे अहदे की वजह से अगर किसी की दिलशुदी हुई है, किसी का दिल नाराज हुआ है, तो मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहती हूँ। क्या भरोसा जिंदगी कहाँ तक साथ ले जाती है। मेरा जिंदगी का जो सफर था वो सफर अल्हम्दुलिल्लाह अब खत्म होने जा रहा है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं दुआगो हूँ सदर साहब, मसीद सर, सलीम सर, शगफ सर, अब्दुल्ला सर के ज़रीफ मशवरों ने मुझे आगे बढ़ने में और रहनुमाई दी। हर वक्त जैसे मैं HM बन गई, अब्दुल्ला सर से बहुत गाइडेंस लेती थी। अब्दुल्ला सर मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ, नहीं मैडम हो जाएगा, आप में गर्स है। उन्होंने जो एतमाद दिलाया था, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो भी मुकम्मल हुआ। और इन तमाम लोगों को मैं कभी भूल नहीं सकती। इन लोगों ने मेरा बहुत ही कोऑपरेशन किया। जैसे मैं अमरनाथ चली गई, हाजी मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब के साहबजादे अफजाल अंसारी, सईद बाबू के बेटे मुश्ताक भाई और कमरू भाई और उसके अलावा अजीम भाई, ये लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया। और उनकी हाजी मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब की साहबजादी नजमा पठान जो अपने वालिद की फरमाबरदारी का रोल अदा कर रही है, जिस तरह से उनके भाई और बहन दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर ये निगाह उठाया है कि हम स्कूल को बहुत तरक्की पर ले जाएंगे। बहुत ही आते हैं, हमेशा आते हैं, देखते हैं क्या हालात है क्या नहीं है, अच्छी तरह से मुआयना करते हैं, बहुत फिक्र है अपने उनके स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन तमाम लोगों का कोऑपरेशन मुझे बहुत अच्छा मिला। और आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम इदारों को लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और मज़ीद इस इदारे को दिन दुगनी रातों की तरक्की अता फरमाए। आमीन। ये थे जो अपने जज्बात पर काबू न रखते हुए अपने ख्यालात का इज़हार कर रही थी। अब अंबरनाथ से तशरीफ लाई हुई नजमा पठान साहिबा जो है मोहतरमा स्वालिया मैडम की खिदमत में कुछ तारीफ पेश करना चाहती हैं। तो मैं चाहूँगा नजमा पठान साहिबा से इल्तिमास करता हूँ कि मैडम की खिदमत में तोहफे पेश करें। चलिए अब मैं इमाम सर को आवाज देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे जलवाखोर कराकी इंतजामिया अहदेदारान और मेरे हम पेशा दीगर साथी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथ ही साथ और नॉन टीचिंग और टीचिंग अगले को मैं अपने सलाम पेश करता हूँ। क्योंकि मैं स्टेज पे पहली या दूसरी मरतबा आ रहा हूँ, इसका मुझे ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। मेरा काम स्पीकर लगाना था, स्पीकर बन के बोलना नहीं। और इस बात को आप बखूबी जानते हैं। इसका ख्याल रखते हुए मेरे अल्फाज के तवाज़ुन को थोड़ा समझ कि आज के दिन जिस तरह से रिटायर होने वालों की तारीफें होती है, ये रस्म बन करके न रहते हुए मैंने देखा वाकई दिलो जान से लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के बारे में हालात से आगाह होते हैं और एक एक बार चीज़ के सबसे गुजर होते हैं। और ये आपको रिटायरमेंट वक्त समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ थी। तो ये मैं बहुत सारी चीज़ें मैं अपने आप से नहीं जानता था। मैंने फहीम सर को बहुत अच्छी तरीके से सुना तो पता चला कि मैं भी कुछ करता हूँ। और इसमें आप सबका ताउन शामिल रहा है, तभी ये मुमकिन हुआ इस बात को मैं अच्छी तरह समझ। कभी अब्दुल्ला सर को मैंने देखा ऊंची आवाज में, कभी मैंने उनसे कोई अल्फाज नहीं सुना, हमेशा मजाकिया अंदाज में। और ऑर्डर भी ऐसा होता कि बस आपको करना ही है। और ऑर्डर मैनेजमेंट के साथ तो मेरा ताल्लुक पहले दिन से रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस से हम लोग जुड़े हुए थे। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
कि लोग मुझे पूछते थे, कहते थे बार बार कि इस इदारे में आपका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आपके यहाँ कौन है, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान, कोई दोस्त बरादर। तो मेरे साथ यहाँ ऐसा कोई नहीं है, लेकिन सब अपने हैं। मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन सब रिश्तेदार। और अपॉइंटमेंट भी इसी ताल्लुक से हुआ है, पता नहीं कि किस ताल्लुक से मेरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है, कि मैनेजमेंट अच्छी तरह से जानते हैं और हुआ है कि मेरी काबिलियत या मेरे सर्टिफिकेट या मेरी क्वालिफिकेशन कि किस बात से मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, मैं खुद भी आज तक मैं समझ नहीं पाया। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अपनाइयत जो मैंने पाया है वो कहीं किसी इदारे में नहीं मिला। डांट डपट का तो मैंने कभी यहाँ सुना नहीं, सारे काम अदब के दायरे में होते हैं। और कितने भी आपसी जो ताल्लुकात होते हैं, चाहे मैनेजमेंट से हो, चाहे हेडमास्टर प्रिंसिपल से हो, सुपरवाइजर से हो, इस हद तक कभी आगे नहीं गुजरे हैं कि जोर से चिल्ला करके किसी ने किसी से कुछ कहा। एक अदब के दायरे में इस्लाह होती है और सब उसको कबूल करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी दिग्गज जो साथी इस सर्विस में जारी है जिसकी, वो भी जो है तमाम हिदायत को बिल्कुल ऐसे अपनाइयत के साथ कबूल करेंगे और इस इदारे का नाम रोशन करेंगे। इसमें सबसे बड़ा ताउन मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट के साथ साथ हमारे जो दिग्गज साथी होते हैं, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उनका ताउन भी इसके साथ में जरूरी है। और एक दूसरे को साथ देंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। और इस काम हमारा जो हम यहाँ जमा हुए हैं या हम जो आते हैं सुबह में, मैं एक चीज सोच कर आता था कि मैं घर से किस लिए निकल रहा था, और घर जाने के बाद मैं सोचता था कि मैंने आज क्या कर दिया। जिस मकसद से मैंने निकला था, चाहे तो उसमें कुछ कभी ज्यादती रह गई हो तो मैं उसका एहतसाब करता। और कभी कभी जब ज्यादती मुझसे अगर कोई काम ना होता या बैठ कर जाता तो उस वक्त मुझे नींद आने में बहुत तकलीफ होती। तो ये तरह का जो है काम करने का अपना जो मेरा अपना जो तरीका था, वो मैं अपने इस काम से मैं अपने जात की जानिब से पूरी तरह से मैं इत्मीनान है मुझे कि मैंने पूरी कोशिश की है। हो सकता है कि मेरे इसमें बहुत सारी गलतियां हों, क्योंकि बहुत सारे काम करने पड़ते थे, कभी टीचर, कभी कलर, कभी मेंटेनेंस की तरफ, कभी क्या, कभी बहुत सारे रोल एक साथ अदा करने पड़ते थे। तो वहाँ हो सकता है कि मुझसे बहुत सारी गलतियां की होगी, मैंने किसी को बुरा भी कहा होगा, किसी के दिल को बुरा भी लगा होगा। तो सबसे पहले मैं मैनेजमेंट और प्रिंसिपल, सुपरवाइजर और तमाम साथी स्टाफ, नॉन टीचिंग और टीचिंग, यहाँ तक कि मेरे जो हरों वगैरह है, यहाँ तक के तमाम लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई दिली तकलीफ पहुँचे किसी को, तो मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। और दुआ गो हूँ कि सबसे पहले अगर मैं मरहूमीन का नाम ले लूँ तो मुझे इस तकरीर का जो मौका मिला वो अदा हो जाएगा। सबसे पहले जो मरहूम सदर मोहतरम मोहम्मद ताकी साहब, जनरल सेक्रेटरी शफीक अहमद ताकी साहब, खाजन खलील हसन मुरुक्कर साहब और जॉइंट सेक्रेटरी खलीलुल्लाह साहब और मेंबर फकी साहब, इन तमाम को अल्लाह तवल जन्नत नसीब करे। सबसे दुआ है कि इनके लिए भी आप खुसूसी दुआ में इनको याद रखें। और हमारे मौजूदा सदर साहब तबीयत की नासाजी की वजह से इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है, हमें इसका कोई अफसोस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि तबीयत को संभालना और अल्लाह ताला इन्हें सेहत के कामयाब नसीब करे और शिफा कामिला इसके दुआ। और साथ ही साथ जो अहदेदारान यहाँ पर बैठे, कभी मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ खास करके मोहसिन सिंह साहब, जब भी मिले तो ये अजीब सा अपनाइयत ये महसूस करने की बात है। सलीम साहब यहाँ पे गवाह हैं, जब भी हमसे मेरे साथ जब उनका मुलाकातें जब होती थी तो कभी ये नहीं लगता था कि किसी अहदेदार से मैं मिल रहा हूँ, कि मैं अपना ऐसा लगता था कि मैं अपने किसी खानदान के किसी बड़े फर्ज से मिल रहा हूँ। और मैंने यहाँ आकर के अपने खानदान के बड़ों की जो कमी महसूस करता था, वही चीज़ें मैं अपने मैनेजमेंट में देखता था। उन्होंने इस कमी को मैनेजमेंट से एक सरपरस्त के हैसियत से पूरी तरह से मुझे ताउन दिया, मुझे मेरी गलतियों को दरगुजर करते रहे, मेरी खताओं को माफ़ करते रहे, मैं इसका हमेशा एहसान करूँगा। और एक तवील अरसे तक आप लोगों ने मुझे सर्विस करने का, यहाँ पर खिदमत पेश करने का मौका दिया। और सबसे बढ़ करके मेरे जो स्टाफ है टेक्निकल वाले और जूनियर कॉलेज वाले और बॉयज सेक्शन या गर्ल्स सेक्शन
फर्नांड टीचिंग, ये तमाम का इसमें भरपूर ताउन रहा है। और जिस काम के लिए हम आते थे, जिस काम के लिए हमको तनख्वाह मिलती थी, वो स्टूडेंट्स का भी मैं तुम्हें दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे कहने पर अमल करते रहे और अपने मंजिलों को मंजिल कामयाबी की तरफ चलते हैं। और आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 10-12 साल पहले कामयाब होकर यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि आज भी उससे मेरा जाती ताल्लुक है। चूँकि तादाद कम होती है और प्रोफेशन के साथ में हमारे डिपार्टमेंट की जानिब से भी बात की है कि बच्चों के कैरियर पर भी आप फोकस करें। और ये कोर्स भी जो है अपडेट होने जा रहा है, आपको भी बताया और GR आ चुका है कि ये कोर्स हमारा बंद होने वाला है। और सबब इस बात का ये था कि इमाम साहब के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन किसी के आने और जाने से कोई बंद और शुरू नहीं होगा। ये कोर्स जो है और अच्छे ढंग से चलेगा, ये मेरी दिली ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ इसमें मेरा जो काम रहेगा वो हमेशा। और आपके सामने चंद अल्फाज मैंने कहा है, इसमें हो सकता है कि इस अल्फाज में थोड़ा सा नरमी न हो या ग्रामर नहीं हो स्पीक से, क्योंकि टेक्निकल से तकरीर का हमें कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। और हमारे मेरे जो साथी थे और सगीर साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनको अल्लाह ताला करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। ये उनको अगर मैं भुला दिया तो समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी अधूरी है। वो हमेशा मेरे साथ रहे। और 2 साल पहले अचानक जो है हमसे जुदा हुए तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और मैं उन्हीं के कहने के और तजुर्बे के मुताबिक तमाम काम को अंजाम देता रहा। और इसमें हमारे अब्दुल्ला सर का भरपूर काम रहा, हमारे क्लर्क का भी काम रहा, हमारे डिपार्टमेंट का भी काम रहा और वक्तन फक्तन मैनेजमेंट का हाथ मेरे सर पे हमेशा। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सबको देख कर भी मुझे पूरी तरह से इत्मीनान होता है कि मैं इत्मीनान से जाता हूँ, आया भी तो इत्मीनान से, जा भी इत्मीनान से रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं आता रहूँगा इत्मीनान। तो इसी के साथ साथ मैं अपने जगह को खत्म करना चाहूँगा। एक बार फिर मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बिल्कुल माफ करेंगे। ये रमजान का महीना है और ये माफ करने की सिफत आप लोग अच्छी जानते हैं। इसमें एक को माफ करा तो हजारों लेके आपको मिलेगी। और एक बार रिक्वेस्ट के साथ कहता हूँ तो मुझे माफ कीजिए। मैंने भी दिल से सबको माफ किया, हालांकि किसी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने एक इंसान तौर पर जो है जो एक फरीजा होता है। और खास करके फहीम साहब ने जो कहा है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि मुझे एहसास नहीं था कि मैं सब कुछ करता हूँ। हालांकि खालिद साहब जो खड़े हैं उन्होंने जो जोक सुनाया उसके बारे में मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। तो खालिद साहब का ऐसा है कि मैं इनको देख करके समझ जाता था कल्याण भिवंडी में कि मैं कल्याण पहुंच गया। जब भी कभी स्टाफ मेंबर को मैं भिवंडी में देखता तो मैं समझता था कि मैं कल्याण में आ गया। ये इतनी मोहब्बत मुझे अपने स्कूल और इदारे और यहाँ के स्टाफ से थी कि कल्याण में किसी शख्स को मैं भिवंडी में देखता तो मैं भी अपने आप को कल्याण में महसूस करता। हालांकि भिवंडी बहुत दूर नहीं रहा कल्याण से, ये इसलिए मैंने अपना मकाम नहीं चेंज किया क्योंकि मेरी तालीम वहाँ हुई और सर्वे से मेरा आजाद भी वही से हुआ है। और 1 किलोमीटर का 10 किलोमीटर के अंदर एक फासला रहा है तो बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पहुँच सकता था। इसलिए मैंने अपने एक माहौल के हिसाब से और एक अपने मिजाज के हिसाब से हमारे इलाके के लोगों के वजह से जो उनकी गुर्बत और पढ़ाई लिखाई के बारे में जो मामला थे उस वजह से मैं यहाँ कल्याण में शिफ्ट नहीं हो पाया। इस बात का मुझे अफसोस रहेगा कि मैं कल्याण में शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन कुछ काम ऐसे थे कि मैं कल्याण के कामों को पूरा करते हुए और करने की मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। तो इसी के साथ साथ मैं खुदा सर के और मैनेजमेंट के जनाब के साथ मैं तकरीर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर थोड़े दिन और रहते तो बहुत भारी स्पीकर बन जाते। बहरहाल सर की तकरीर के बाद मैं यही कहूँगा, मैं कम कहूँगा तुम ज्यादा समझना, मैं कम कहूँगा तुम ज्यादा समझना, बादशाह को कभी प्यादा ना समझना। तो बहरहाल सर अपने अंदर क्या है अपने से ज्यादा सामने वाले को ही मालूम रहता है, ये शुरू से उसूल है। आप अगर तारीख उठाकर देखेंगे इंसान के अंदर मौजूद खूबियां सलाहियतें जो नहीं भी है वो भी सामने वाले को मालूम रहती है। तो बहरहाल चलिए अब मैं हमारी अपनी सुपरवाइजर जो थी अब एक कल से मतलब हेड मिस्ट्रेस बनने जा रही है, थोड़ा सा इनको भी सुन लेते हैं। तो मैं मैडम से इल्तिमास करता हूँ अक्षर टीचर से कि वो आए इस मौके पर अपनी इजहार ख्याल अपने अल्फाज हमारे सामने।
स्टेज पर तशरीफ फरमा एजुकेशन अप्रोच सोसाइटी के मोअज़्ज़िज़ अराकीन, स्कूल हाजा के प्रिंसिपल मोहतरम अब्दुल्ला खान सर, AHM साहिबा, सुपरवाइजर्स, अमरनाथ स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मोहतरमा सोनिया शेख साहिबा, नजमा साहिबा और मेरे सर, अस्सलाम वालेकुम। आज भी सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ, उसने मुझे दोबारा यहाँ पर खड़े रहकर जो मेरी अगली तरक्की है उसके लिए मुझे मुनक़िद किया। आज इस प्रोग्राम में यहाँ से सुबह अपनी तकलीफ से खिदमत अंजाम देने के बाद सुबह खुशी हासिल करने वाले असातिज़ा को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनके आगे की ज़िंदगी सेहतमंद और तंदुरुस्ती के साथ। आज से 5 महीने पहले मैं यहाँ पर थी, अपने सुपरवाइजर से मुझे मिला था उसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए। आज मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रही हूँ अपनी अगली पोस्ट के लिए। इसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मजलिस इंतज़ामिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी पोस्ट को संभालूँ, साथ ही साथ अब्दुल्ला सर जिन्होंने मेरे हर वक्त हर कदम पर रहनुमाई की। जब से सुपरवाइजर बने तब से लेकर तो आज का रिजल्ट खत्म होने तक सभी पूरा ताउन और रहनुमाई मेरे साथ की, इसीलिए पूरा काम इतने अच्छे से और इतने पुरस्कून तरीके से। और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मेरा जो अगली पोस्ट आपने अगली पोस्ट के लिए मुझे मुंतखब किया है उसे मैं पूरी अच्छी तरीके से ईमानदारी के साथ और बहुत से अंजाम दूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों का ताउन रहा और आप लोगों का साथ रहा, इसी तरीके से मैं उस पोस्ट को उस अहदे को भी अच्छी तरीके से निभाऊँगी। इतना कहकर मैं अपने अल्फाज़ खत्म करती हूँ। शुक्रिया। मैं तमामी असातिज़ा इकराम, मजलिस इंतज़ामिया, प्रिंसिपल और तमामी सुपरवाइज़र की जानिब से आप दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। अब चलिए मजलिस इंतज़ामिया का रुख करते हैं। सबसे पहले मजलिस इंतज़ामिया में जॉइंट सेक्रेटरी हमारे शगफ फ़कीर साहब, मैं बड़े अदब से सर से इल्तिमास करता हूँ कि वो आए और आज की इस बज़्म के अंदर अपने ख्यालात का इज़हार। स्टेज पे जवाब को रिटायरमेंट वाले टीचर्स, होम मैनेजमेंट, प्रमोशन वाले टीचर्स, प्रिंसिपल अब्दुल्ला खान साहब, उनका पूरा स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके पहले कि मैं रिटायरमेंट वाले सेक्शन में बनूँ, मैं मुबारकबाद देता चलूँ अब्दुल्ला सर, उनके पूरे स्टाफ को, जिन्होंने एकेडमिक पेंडेमिक के बाद जो सेकेंड हाफ हमारा शुरू हुआ उसमें कम वक्त में जो काम दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से जो किया है उसकी तारीफ करना जरूरी है। हमारे को भी अंजाम दिया, रिजल्ट का पैटर्न चेंज हुआ, रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से बना गया, पूरी टीम ने खासतौर पे कंप्यूटर टीचर अफरीन मैडम में काफी मेहनत की, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। वेल डन, यू हैव डन वंडरफुल जॉब। शाम तक के रुकती थी रमजान वगैरह में भी, जिसने जो किया है उसको ये करना है। और उसके साथ आपको मुबारकबाद देता चलूँ, एकेडमी ईयर खत्म हुआ, नेक्स्ट ईयर जो एकेडमी ईयर आएगा, आप आए नई प्लानिंग के साथ आए, नए तजुर्बे के साथ आए और वहाँ पर ये सौ कीजिए बच्चों के हस्ते। माह रमजान में हमसे जुदा हो रहा है, माह रमजान हमसे जुदा है, हम हमारे रब के करीब बढ़ते चले हैं। कुछ लोग यहाँ रिटायर हुए, यहाँ से थोड़ी दुनिया से रिटायर होना है, आपको भी मुझे भी। और जिस तक हम हमारे रब के पास पहुँचे तो हम वो चीज़ लेके पहुँचे कि हमारा रब राज़ी हो, हमारे प्रोफेशन में वो काम करें। जो रिटायर होंगे इसका सीधा सीधा एक सिंपल ये है कि रिटायर होने के बाद आपकी आगामी जिंदगी अच्छी होगा, अपने आपका प्रोफेशन, आपका काम ईमानदारी से, ये उसका रिजल्ट आपको दुनिया में दिखेगा। ये मैं कड़वी बात है लेकिन बात सच है। तो इसी तरह से आप जैसे अभी मेहनत कर रहे हैं, हमेशा मेहनत करते रहिए। जो
मैनेजमेंट की कोटे में टीचर्स है, जल्द से जल्द अल्लाह ताला उनको क्लियर वैकेंसी भी लाए, उनका शिफ्ट हुआ है। रमजान में आप दुआ कीजिए हमारे मैनेजमेंट के वास्ते भी, टीचर्स के अदारा के वास्ते भी, कि अदारा तरक्की करे। तरक्की करना बहुत जरूरी है कि जो हमारे बाप दादाओं ने, जो हमारे बुजुर्गों ने चीज छोड़ के गई है, उसको तरक्की लाना है। बहुत बड़ा अदारा है, इसमें बहुत सी चीजें लानी है। मेरी मुस्लिम भाई की बात चलती है, डिग्री कॉलेज में तरक्की लानी है, MCVC को आगे बढ़ाना है, बहुत सी चीजें हमको यहाँ पर करनी है और करके बतानी है। नए तो आने वाली जनरेशन हम लोग को बदुआएं देंगी अगर हम आज कुछ नहीं। मरूमी ने जो किया है, अल्लाह उनको करवट करे, जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात को बुलंद किए, उनको जन्नत में आला मकाम अदा किए। शफीक साहब और हनीफ खानकी साहब, हसन मुनकर साहब, इन्होंने उम्मत के वास्ते बहुत कुछ करके गए, बहुत कुछ करके आज इतना बड़ा अदारा ये है, और बगैर कुछ लिए थे। तो इमाम साहब ने कहा कि आपको यहाँ मैनेजमेंट, आप चेक कीजिए यहाँ से लेके कोई भी महाराष्ट्र में